हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओव्यूलेशन डे यानी कि जब ओवरी से अंडा निकलता है और प्रेगनेंसी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जिस दिन ओवरी से एग रिलीज़ होता है उसे हम ओव्यूलेशन डे कहते हैं। अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ओव्यूलेशन डे जानना बहुत ज़रूरी है ताकि जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव हो। जिस दिन एग रिलीज़ होता है सिर्फ 24 घंटों तक ही एग ज़िंदा रहता है, तो उसी दौरान आपको रिलेशन रखना है। ओव्यूलेशन डे जिस दिन होता है बॉडी आपको बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स देती है, तो अगर हम उन साइंस के बारे में जानेंगे तभी ओव्यूलेशन डे पता कर पाएंगे। बाज़ार में बहुत सारी ओव्यूलेशन किट मिलती हैं। ओव्यूलेशन किट भी प्रेगनेंसी किट की तरह ही होती है। पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन तक डेली अगर आप ओव्यूलेशन टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से दिन ओव्यूलेशन हुआ है। अगर ओव्यूलेशन किट में 2 लाइंस आती हैं तो उस दिन में आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या ओव्यूलेशन होने वाला है। जैसे ही आपको 2 लाइंस दिखती हैं तो आपको रिलेशन रखना है। ठीक है, अगले 2 दिन तक अगर आप रिलेशन रखेंगे तो आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अब बात करते हैं कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट साइंस हैं जो ओव्यूलेशन के दिन आते हैं। इनमें से अगर 1 या 2 साइंस भी आपको आ रहा है तो आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, लेकिन अगर इसमें से कोई भी साइंस नहीं हो रहे हैं तो आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, आपकी इनओव्यूलेटरी साइकिल है। तो आपको अपनी जांच करवानी चाहिए कोई भी नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, और आपको पता करना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। ये दवाइयों से भी ठीक हो जाता है। अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो आप मेडिसिन्स लेंगे या कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई करेंगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। पीरियड साइकिल हर किसी की डिफरेंट होती है, और अगर पीरियड साइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो तो हम छोटी छोटी रेमेडीज़ करके ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से ऐसे ओव्यूलेशन साइंस है। तो पहला सिम्टम है सर्विक्स की पोजीशन। जब ओव्यूलेशन का समय होता है तो सर्विक्स एकदम हाई होती है, सॉफ्ट होती है और ओपन होती है। अगर आप फिंगर से सर्विक्स चेक करेंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा। अगला लक्षण है ब्रेस्ट में टेंडरनेस। अगर पीरियड के 14th या 15th डे पर ब्रेस्ट में थोड़ा थोड़ा टेंडरनेस हो रहा है, थोड़ा पेन हो रहा है, तो वो भी ओव्यूलेशन का लक्षण है। अगला लक्षण है लोअर एब्डोमेन में हल्का सा क्रैम्पिंग। ओव्यूलेशन के समय नाभि के निचले हिस्से में हल्की सी क्रैम्पिंग हो सकती है। ओव्यूलेशन के समय कुछ महिलाओं को हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वजाइनल डिस्चार्ज। ओव्यूलेशन के टाइम वजाइनल डिस्चार्ज बहुत बढ़ जाता है। अगर एग वाइट जैसा वजाइनल डिस्चार्ज हो तो वो ओव्यूलेशन का सिम्टम है। अगर एकदम स्ट्रेची वाटरी डिस्चार्ज है तो आपका एग रिलीज हो चुका है। अगला सिम्टम है बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो बॉडी टेम्परेचर 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक बढ़ जाता है। अगला सिम्टम है शरीर में लिबिडो बढ़ जाना। लिबिडो यानी कि सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है जब ओव्यूलेशन होता है। ये नेचुरल है, बॉडी की नेचुरल प्रक्रिया है कि ओव्यूलेशन के टाइम महिला की सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है। अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर है, जैसी भी है, आपके साइकिल के बीच में आपको ये सारे सिम्टम्स नोटिस करने हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आए या इनमें से कोई भी आए तो आपको ओव्यूलेशन किट यूज़ करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है। या बिना ओव्यूलेशन किट के भी अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, और आपके पास ओव्यूलेशन किट का भी ऑप्शन है ही, मतलब आप ओव्यूलेशन किट यूज़ करके पता कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।